हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने वाले हैं जितने भी डीएसएसबी एग्जाम में सितंबर 2025 में पूछे गए हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 में 40 क्वेश्चंस तक कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी लार्ज ग्रुप जो होता है म्यूजिशियंस का, जो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं उनको या तो ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं या फिर बैंड बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। एनजेम्बल का मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स होते हैं जो साथ में परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एनजेम्बल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैचेज एंड किल्स एनिमल्स इलीगली, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि एनिमल्स को कैच करता है और उन्हें मारता है इलीगली, तो उसको हम पोचर बोलते हैं। नेक्स्ट है हंटर। हंटर का मतलब होता है शिकारी। ट्रैपर का मतलब होता है जो एनिमल्स को फंसाते हैं जाल में, उसको हम बोलते हैं ट्रैपर। बचर का मतलब होता है कसाई। जो एनिमल्स की मीट को बेचते हैं उसको हम बोलते हैं बचर। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता है उसे बोलते हैं ग्रेनरी। और बार्न होता है जो बड़े बड़े फार्म बिल्डिंग जहाँ पे क्रॉप्स को स्टोर किया जाता है उसको हम बोलते हैं बार्न। नेक्स्ट है ये स्पीच गिवन बाय वन पर्सन, अगर एक पर्सन के द्वारा स्पीच दी जा रही है तो उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मतलब ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलीजियन एंड गॉड की स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं थियोलॉजी। अर्थ के स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। और जहाँ पे लैंग्वेज की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक। ए पर्सन हु कैन स्पीक विदाउट मूविंग देयर लिप्स एंड मेक इट सीम लाइक द साउंड इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अपने होठों को नहीं हिलाता लेकिन ऐसा लगता है कि आवाज वहीं से आ रही है। तो ज्यादातर ये जो पपेट जो होते हैं, जो पपेट से वो दिखाते हैं शो वगैरह और जो पीछे से आवाज देते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। एग्जैक्टली यूज द सेम वर्ड्स एज ओरिजिनल, मतलब जो ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं उनको एग्जैक्टली सेम एज इट इज यूज करना उसको हम बोलते हैं वर्बेटिम। वर्बेटिम बोलते हैं। तो इसी से मिलते जुलते हम याद करने वाले हैं जो ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बोलने वाले वर्ड्स कौन कौन से थे? वर्बोस। तो वर्बोस और वर्बेटिम में कंफ्यूज मत होना। वर्बेटिम का मतलब होता है जो ओरिजिनल वर्ड्स को एग्जैक्टली जो यूज करते हैं हम उनको वर्बेटिम बोलते हैं, जबकि जो वर्बोस है उसका मतलब होता है जो ज्यादा बोलने वाला होता है, जो ज्यादा वर्ड्स यूज करता है। जैसे कि लोकेशियस, टोकेटिव, गैरुलस, इन सब का मतलब होता है जो लोग ज्यादा बोलते हैं, जो ज्यादा बोलने वाले को। और बी से शुरू होने वाले दो वर्ड्स क्या आते हैं? ब्लेबी और बैबलिंग। ये हमने कवर किए थे सिनोनिम एंटोनिम जब कर रहे थे। इसी तरीके से जो लोग कम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं रेटिसेंट, टैकीटर्न, इंट्रोवर्ट और सकिंट। ये सब हमने कर लिया था। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, मतलब जो अपना उधार नहीं चुका पा रहा उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। ये भी हमने सिनोनिम एंटोनिम में कवर किया था। नेक्स्ट है ए लॉन्ग बोर्ड दैट चिल्ड्रन प्ले ऑन बाय मेकिंग इट गो अप एंड डाउन, मतलब एक जो लंबा सा जो बोर्ड होता है जो एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है जो बच्चे खेलने के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सीसा। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स एंड यूजिंग ओपिनियन पोल्स, जो इलेक्शन का जो ट्रेंड होता है उसकी जो स्टडी को बोलते हैं हम सेफोलॉजिस्ट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन कमिंग इनटू अ कंट्री, अगर कोई पर्सन कंट्री में आ रहा है तो उसे हम इमिग्रेंट बोलते हैं। जबकि जो ई से स्टार्ट हो रहा है एमिग्रेंट, इसका मतलब होता है जो अपनी कंट्री को छोड़कर जा रहा है। नेक्स्ट है ए द सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, जो एक ही फैमिली के जो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलते रहते हैं कि आज ये राजा है फिर उसका बेटा, तो उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी। डेमोक्रेसी होता है जहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, जहाँ पे लोगों द्वारा चुना जाता है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। एंसेस्ट्री का मतलब होता है जो फैमिली लीनियज होता है उसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्री। अनकंट्रोलेबल इम्पल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग थिंग्स ऑन फायर, मतलब जिसको आग लगाने का जो पागलपन होता है किसी को तो उसको हम बोलते हैं पायरोमैनिया। पायरोमैनिया इसको कैसे याद करेंगे? फायर, फायर पायर, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे फायर पायर। तो पायरोमेनिया का मतलब, मैनिया का मतलब होता है पागलपन। पायरोमेनिया क्या बन गया? आग लगाने का पागलपन जिसको भी होता है उसको हम बोलते हैं पायरोमेनिया। इसी तरीके से क्लेप्टोमेनिया, जब चोरी करने का पागलपन जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया।
नेक्स्ट है हमारे पास ए डॉक्टर हु डील्स विद चिल्ड्रन, जो केवल बच्चों को ही डील करता है उसको हम बोलते हैं, ऐसा डॉक्टर जो केवल बच्चों को ही डील करता है उसको हम बोलते हैं पैडिएट्रिशियन, पैडिट्रिशियन। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन, ये क्या होता है, जब लोग हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं उनको हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। और जो पैडिएट्रिशियन होता है उसको हम बोलते हैं जो ये डॉक्टर होता है जो केवल बच्चों को डील करता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। नेक्स्ट है स्टाइलिस्ट, मतलब जो पर्सन डिजाइन करता है या फिर स्टाइल करता है उसको हम बोलते हैं स्टाइलिस्ट। नियोनेटोलॉजिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर उनको ट्रीट करता है, जो न्यूबॉर्न्स बेबी होता है उनको जो ट्रीट करता है उसको हम बोलते हैं नियोनेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है स्किलफुल इन यूजिंग द माइंड एट नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब वही स्किलफुल से हमें याद आ जाना चाहिए, जो बंदा स्किलफुल होता है हर चीज में उसको हम बोलते हैं एड्रॉइट। तो ये सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा जाता है वर्ड, तो इसका एंटोनिम क्या होगा। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा स्किलफुल है जिससे सब कुछ आता है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो अनाड़ी होता है, इनेप्ट या फिर क्लमसी। फियर ऑफ स्पाइडर्स, जिसे स्पाइडर का डर होता है उसे हम बोलते हैं आर्केनोफोबिया। जिसे हाइट से डर लगता है उसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। जिसे बंद जगहों से डर लगता है उसे हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया माने यहाँ पे डर होता है। तो अब अगर एर्केनोफोबिया होगा तो स्पाइडर का डर, अगर हाइट का डर होगा तो एक्रोफोबिया, अगर बंद जगहों से डर होगा तो क्लस्ट्रोफोबिया, और अगर पानी से डर होगा तो हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को मानता है वो तो थीस्ट हो गया, और जो भगवान को नहीं मानता वो अथीस्ट हो गया, और एक ऐसा बंदा जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता भी है, मतलब पूरी तरीके से, मतलब वो मान भी नहीं रहा पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से झुटला रहा है कि वो नहीं है, मतलब ये बीच का बंदा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।